आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें कि 90 से अधिक मौतें हुई हैं। जैश लश्कर के साथ साथ कई आतंकी मुख्यालय भी तबाह किए गए हैं। भारत ने एक के बाद एक लगातार 24 मिसाइलें दागी। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत पीओके, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे के करीब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के बाघ कोटली और मुजफ्फराबाद में एक टारगेट बनाकर हमला किया गया। पाकिस्तान के ये वही ठिकाने हैं जहां तक कि भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जाती थी और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाता था। पाकिस्तान के साथ साथ देश और विदेश के कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें तो बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के बाघ कोटली और मुजफ्फराबाद इलाके में जो एयर स्ट्राइक की गई है, उन सभी ठिकानों को मिलाकर कुल 91 से अधिक लोगों की मौत मौके पर हो चुकी है। देश के एक बड़े मीडिया एजेंसी ANI के मुताबिक लश्कर और जैश के साथ साथ कई आतंकी संगठनों के जो कई बड़े बड़े मुख्यालय थे, उन्हें भी पूरी तरह से मिसाइल के गोलों से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने कुल 24 मिसाइलें दागी। और सबसे बड़ी अहम बात बता दें तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में ये ऑपरेशन पूरी रात चलाया गया। हमारे देश के जवान, इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें कि हमारे तीनों सेनाओं के सैनिक, तीनों सेनाओं के बहादुर हमारे इंडियन आर्मी, ये सभी ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मीडिया हवाले से बता दें तो भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के कई ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से टारगेट लोकेशन को सिलेक्ट किए गए थे। अब जब एक के बाद एक 24 मिसाइलें भारत ने दागी तो पाकिस्तान की तरफ से पहला रिएक्शन आया। वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी यानी पाकिस्तानी जियो टीवी से बातचीत में कहा कि भारत ने अपनी ही हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं, जो कि पाकिस्तान में रह रहे हमारे नागरिकों के और नागरिकों के मकानों पर गिरे हैं, जो कि नागरिकों पर हमला कहा जा रहा है। दूसरा रिएक्शन आया है कि पाकिस्तान के सरकारी न्यूज़ चैनल PTI जो दावा किया है कि हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 2 फाइटर जेट को गिरा दिया है, मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह किए हैं। तीसरा रिएक्शन आया है कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि पंजाब प्रांत और POK में 5 जगहों पर हमला किया गया है। POK और पाकिस्तान में कई ऐसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। ये तीनों रिएक्शन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हमले के बाद पहला रिएक्शन आया है। जब इसकी भनक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया संबोधन के जरिए
एक प्रेस वार्ता की। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कि 26 पर्यटक मारे गए थे, जिसमें एक नेपाल का पर्यटक भी शामिल था। आतंकवादियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मारी थी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत की इस कार्रवाई से 2 परमाणु संपन्न देश एक युद्ध की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं।